तू कहना चाहता है कि मैं धोखेबाज हूँ, मैं चोर हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, ये कहना चाहते हो तो कहना। अरे बोल ना। इससे पहले क्या था, टेबल के नीचे से लोग लेते थे, मैंने टेबल के ऊपर से लेना शुरू कर दिया। क्या गलत किया? कोई आपको टेबल पे कह देगा कि टेबल के ऊपर से लेंगे तो कहीं सबको दिखाते हुए लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। गम है आतिशी के जीतने का, गम मुझे इतना है, आतिशी हार जाती तो और मैं खुश होता, क्योंकि आतिशी बीजेपी से मिली हुई है। मुझे डर है कि मेरे घोटाले में जो घोटाला आतिशी जानती है वो कहीं बीजेपी को न बता दे, ईडीसीबी को न बता दे। अगर समझिए इस उम्र में अगर इनका कोई बच्चा उच्चा हो जाए तो उसमें भी मोदी जी का हाथ होगा। ये देख रहा हूँ, अभी मैं हरभजन सिंह के घर के बाहर भेजा था। गद्दार लिखवाया था आपने जो। मैंने बोला कि जाके गद्दार लिखो अपने पार्टी के चंगू मंगू को। ये अनपढ़ गवार लोग गदर लिख के आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। दिल्ली को मैंने झूमता पंजाब बनाया था, ये दिल्ली बनाया था, अब पंजाब को उल्टा पंजाब बना दिया। पंजाब में जाओ हर कोई आपको ऐसे हिलते मिलेगा। यक नहीं ठडंग ठडंग टंग खलनायक हूं मैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। इस समय जो चर्चाओं का विषय देश की राजनीति में है, कहीं ना कहीं वो देखने लायक है। जहां एक तरफ राघव चड्ढा समेत 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ विलय करने का फैसला किया, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक भूचाल देखने को मिला। अब विधानसभा चुनावों के समय जो एक शख्स सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित था, जिसने केजरीवाल की राजनीति को खिसकाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, वो फर्जीवाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में है हम, और हाथों में तस्वीर और चेहरे पर उदासी। किसकी तस्वीर है? राघव चड्ढा और नरेंद्र मोदी के साथ की तस्वीर आप लेकर घूम रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं फर्जीवाल साहब? राघव चड्ढा, दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं छुपा है। राघव चड्ढा ये नहीं तो क्या है। ओ हो, देख रहे हो, राघव चड्ढा ने भी धोखा दे दिया, कुमार विश्वास ने भी धोखा दिया, स्वाति मालीवाल ने भी धोखा दिया। एक कट्टर ईमानदार को आखिर कितने लोग धोखा देंगे? एक कट्टर ईमानदार को हर कोई आपको ही धोखा क्यों दे रहा है भाई साहब? ये तो सोचने वाली बात होगी ना कि कमी कहीं हो सकता है आप में। तू कहना चाहता है कि मैं धोखेबाज हूँ, मैं चोर हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, ये कहना चाहते हो तो कहना। अरे बोल ना। तुम ही तो एक बचे हुए, जब पूरी दिल्ली बोल रही है, दुनिया बोल रही है, तू भी बोल डाल। टीएन मान वाले वो बोल डाल, मैं धोखेबाज हूँ। मानते हैं? अरे मैंने क्या गलत किया? दारू बचना, दारू फ्री करना क्या गलत है? मैंने एक पर एक फ्री पिलाई, लोगों का गला साफ किया, लोगों का प्यास बुझाया। तुमने भी पिया, मैंने देखा। हाँ, तुम सब ने लिए, सबके सब लिए, और सबने मुझे धोखा दिया। अरे इस जन्म में कौन दारू पिलाना पुण्य का काम होता है? अपने लिए मैंने शीश महल बना रहा है, इसलिए तुम जलते हो मुझसे। इसलिए तुम जलते हो। बात सारी चीजें कबूल रहे, कम से कम सत्ता से जाने के बाद फर्जीवाल के अंदर इतनी हिम्मत आई है कि वो सारे भ्रष्टाचार, सारे गुनाह कबूल कर रहे हैं। कबूल करूंगा, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अगर मैं सच भी बोलता हूँ तो डरता नहीं, झूठ भी बोलता हूँ तो डरता नहीं, घोटाला भी करता हूँ तो बोल देता हूँ, बोल के करता हूँ घोटाला। हाँ, बोल के करता हूँ। देखो जी, इससे पहले क्या था, टेबल के नीचे से लोग लेते थे, मैंने टेबल के ऊपर से लेना शुरू कर दिया। क्या गलत किया? कोई आपको टेबल पे कह देगा कि टेबल के ऊपर से लेंगे तो कहीं सबको दिखाते हुए लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी पहले क्या था कि जेब में रख दूं, पहले क्या था कि मैं बोलता था, अभी क्या है, पहले अभी मैं तो ऑनलाइन भी लेना शुरू कर दिया। 20% मेरा कमीशन होता है। लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ गलत किया बहुत। नहीं, राघव चड्ढा तो कह रहे हैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, कमजोर ना समझना मुझे। घायल हूँ, घातक घातक है, लेकिन उससे बड़ा मैं घातक नहीं, मैं उससे भी बड़ा घातक हूँ। हाँ, मैं घातक हूँ, समझ गए? आपकी घातक गिरी तो हमने देखी जब गुजरात चुनाव में आप खुश हो रहे थे। आपने 500 सीटें जीती, आप खुश हो रहे थे। बीजेपी वाले हजारों सीटें जीतने के बाद भी उतना खुश नहीं हुए जितना 500 पे आप खुश हो गए। 500 ही आई। तो मेरे पार्टी के लोग तो बोले जीत गए थे, इसलिए मैं नाच रहा था। टन 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 टन। तो बताए नहीं कि कितने सीट आई। 500 कुछ सीटें आई उसमें आप खुश हो गए, बीजेपी तो हजारों जीत कर आ गई। अच्छा, बोले सिर्फ कि जीत गए। अरे महाराज 9,000 सीट में 500 जीत गए, 6500 बीजेपी जीती, 1,000-1,200 कांग्रेस जीती। उन लोग तो खुशी मना ही नहीं रहे। और तुम लोग माने तुमको एक तो पहले दिल्ली की जनता को बुर्बक बनाए, अब गुजरात की जनता को बुर्बक बना रहे हो। करना क्या चाहते हो? वहाँ भी शराब चालू करना चाहते हो? तो परसेंटेज कितना रहा? 9,000 में 500 जीते तो कुछ नहीं हुआ, आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जमानत जब्त वाली बात हो गई। हाँ, थू थू है मुझ पे, थू। ऊपर थूकी तो आपके ऊपर आई। पानी दो, कोई चुल्लू भर पानी है क्या? पानी दो, चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। हाँ, ये हाल हो गई। चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा, मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा। ये स्थिति हो गई मेरे पास। मतलब आपके पैरों के नीचे जमीन है, फिर भी आपको यकीन नहीं। रस्सी जल गई, बल नहीं गई। ये न समझ रहे हो, रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गए। ये 2.5 किलो पाव किलो का हाथ है ना। अभी मैं कहना चाहता हूँ, राघव चड्ढा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे 7 सांसद लेकर राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, जिसको जिसको आपने भरोसा जताया, सबने आपके पीठ पर लात मारी और निकल गए। संदीप पाठक, वो भी चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा, अभी मैं हरभजन सिंह के घर के बाहर भेजा था। गद्दार लिखवाया था आपने, जो इस सरदार ने देश के क्रिकेट में इतना योगदान दिया, जिसने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, उसके घर के बाहर आप गद्दार लिखवाते, शर्म नहीं आती आपको? अरे अनपढ़ गवार लोग गदर लिख के आ गए। हाँ, मैंने बोला कि जाके गद्दार लिखो अपने पार्टी के चंगू मंगू को। ये अनपढ़ गवार लोग गदर लिख के आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? अभी मेरे पास 3 लोग हैं, सौरभ, संजय सिसोदिया
ये 3 है। आतिशी को नहीं गिनते? आतिशी को नहीं गिनता, आतिशी बीजेपी से मिली हुई है। वो नाच रही थी जीतने के बाद, इसीलिए गम है आज भी। गम है, आतिशी के जीतने का गम मुझे इतना है। आतिशी हार जाती तो और मैं खुश होता, क्योंकि आतिशी बीजेपी से मिली हुई है। मुझे डर है कि मेरे घोटाले में जो घोटाला आतिशी जानती है वो कहीं बीजेपी को न बता दे, ईडीसीबी को न बता दे। और मुझे तो जज पे भी भरोसा नहीं है। आप तो जाने से इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो संघी हैं। संघी है बिल्कुल, मैं न्यायालय में जाऊंगा नहीं। देखो जी, मैं न्यायालय में नहीं जाऊंगा। हाँ, और जज साहिबा अगर सुनाएंगी फैसला, मैं कान बंद कर लूंगा, सुनूंगा नहीं। हाँ, कान बंद कर लूंगा। मतलब कि किसी की बात आप नहीं सुनेंगे, ना अन्ना हजारे से लेकर कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा, जितने लोग आपके साथ जुड़े सबने आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया। और इस छोड़ने के बाद एक चीज यही बताई कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के जो बरमाला है उसमें जननायक बन चुके हैं। मतलब मैं क्या, ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार का जनदाता हूँ क्या? जननायक है कि खलनायक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। नायक नहीं, टडंग टडंग टंग, खलनायक हूँ मैं। आपके स्वागत के लिए लाइटिंग्स भी तैयार हैं आपके लिए, इतने वीआईपी नेता हैं आप इस समय, और फिर भी कोई पूछ नहीं रहा कुछ आपको। नहीं, विकास नायक नहीं, दारूबाज हूँ मैं। ये आया रे आया दारूबाज, आओ जी दिल से दिल मिलाओ जी। देखो रे आया दारूबाज, एक पर एक फ्री लाया, कार्टून पे कार्टून फ्री, अद्धे पे अद्धे, पौवा पे पौवा फ्री लाया। यो यो कट्टर ईमान। मतलब ये सब नौटंकी करने से क्या लगता है जनता विश्वास करेगी और जिताएगी क्या? गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, और जिसको प्यास लगती है, जिसको गला सूखता है, वो मेरे को जरूर वोट देगा। समझ रहे हो? ऐसे तो आप भी बहुत है सत्ता के लिए। कभी प्यासे को पिलाया नहीं। क्या? दारू दारू कभी प्यासे को पिलाया नहीं, बाद राशन देने से क्या फायदा। कह रहे मोदी जी राशन देकर गलत कर रहे हैं, आपने शराब पिलाकर अच्छा किया। प्यासे को पिलाया नहीं, मोदी जी शौचालय दे के क्या फायदा। समझ रहे हो ना? आपके घोटालों की सूची जो है बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है। जल घोटाले से लेकर शराब घोटाला से लेकर शीश महल मैंने दिखाया था, वो लगता है कि पूरा टिश्यू पेपर का रोल खोल दिया था। कम पड़ गए थे वो टिश्यू पेपर के रोल। प्रवेश वो वर्मा आप वो सुना था आपके शीश महल से ही लेकर आए थे वो टिश्यू पेपर, वो भी 5,000 का बता रहे थे। उनसे सवाल पूछिए ना कि ये जो पंजाब में जो शीश महल है, जो संडास है, वो यहाँ का तो 10 लाख का था, वहाँ का कितना का बनाया? वहाँ का भी बढ़िया है एकदम, वहाँ भी बढ़िया है। अरे अमीर आदमी हूँ, सस्ते में मानता कौन बैठता है? मान साहब बैठते हैं, आप बैठते अरे मैं पंजाब का दोनों सुपर बैठते सीएम होंगे। हूँ। पंजाब दोनों बैठते होंगे। आगे पीछे घूम के बैठते हैं, है ना, और फिर बात करते हैं? हैं। एक ही पे 2 लोग बैठते हैं। एक ही पे 2 लोग बैठते हैं जी। अभी देखो, पंजाब का मैं सुपर सीएम हूँ, तो हर महीने पंजाब जाता हूँ। हिसाब किताब 20% अपना कमीशन है। 20% लेने जाता हूँ पंजाब, 20% लेके आता हूँ। उड़ता पंजाब बना दिया आपने। हमने पिक्चर देखी थी, हकीकत में आपने ये कोई कर सकता है? किसी में है हिम्मत? मैं कर सकता हूँ। दिल्ली को मैंने झूमता पंजाब बनाया था, ये दिल्ली बुलाया था, अब पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। पंजाब में जाओ, हर कोई आपको ऐसे हिलते मिलेगा, डोलते मिलेगा। तस्वीरें निकल कर आ रही, कुछ बच्चे इस तरह झूमते रहे। आपका कमाल है, आप मानते हैं? कमाल है, मेरा कमाल है। नहीं, राघव चड्ढा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। राघव चड्ढा को जाना था, अकेले चला जाता, 7 लोग को चल लेके चला गया। स्वाति मालीवाल को जाना था, चलो स्वाति मालीवाल को तो घर को बहन। जो आपने किया उनके साथ कोई पछतावा नहीं है? क्या किया था स्वाति मालीवाल के साथ, याद है विभव कुमार ने ना? मैं और विभव ने स्वाति मालीवाल को पीटा था घर पे, तो क्या अच्छा किया था, अच्छा किया था। अरे तो पीट देने से क्या हो जाता है? पीट दिया मैंने, उनको सशक्त मजबूत किया, कराटे सिखाया। लोग तो आपको भी इसी कराटे का इस्तेमाल लोगों ने आपके ऊपर भी किया। कई बार दिल्ली में देखा गया आपके ऊपर कई तमाचे पड़े हैं, काशी गए थे, वहां पर इंक फेंक दिया गया। वो सब मैं करवाता हूँ खुद से, वो सब मैं करवाता हूँ। अभी देखो क्या है ना, मेरी ऐसी आदत है कि मैं खुद से कभी कभी 2-4 चाटा मार लेता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। कराटे करके दिखा, कराटे आती है आपको? अभी जो स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा करके बुला, मैं चाइना गया, वहाँ पे मैंने वहाँ पे जाके कराटा सीखा। चाऊ चाऊ चिंगवा चाऊ का चंग चाऊ चाऊ शिउ या। ये कैसा कराटे है भाई साहब? ये मिथुन से सीखा मैंने, वो नाक बनते हैं ना। कराटे लग रहा है भाई साहब। चाइना से नागमणि लेके आए कि नहीं, ये पूछिए तो इनसे। नागमणि लाया जी, तभी तो पंजाब में सरकार चला रहा हूँ नागमणि के साथ। कहाँ रखा हुआ है? नागमणि निकालूं? नहीं, मत निकालिए। नाग के साथ मनी भी निकालता था, 1 नाग 2 मनी। तो क्या लग रहा है अब कार्रवाई जो चल रही है, अंतिम में यही पूछूंगा क्योंकि आपने सारी नौटंकी तो बतिया ली, पर कार्रवाई और सजा जो होनी है वो कोर्ट द्वारा होनी है। मैं मानूंगा ही नहीं। मानेंगे नहीं, आपके मानने न मानने से क्या होगा? सजा होगी, युगांडा चला जाऊंगा। हाँ, जंगल में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब छोड़ देंगे सारे? आप हर जगह के बेटे हैं, आप दिल्ली के बेटे हैं, पंजाब के बेटे हैं, हरियाणा के बेटे हैं, उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, गुजरात के बेटे हैं, आप बेटे कहाँ के हैं? युगांडा के। बात बताइए, ये बेटे का तो नाम ले रहे हैं, अगर समझ लीजिए इस उम्र में अगर इनका कोई बच्चा हो जाए तो उसमें भी मोदी जी का हाथ होगा। ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। युवा पूछ रहे हैं, बताइए। मैं क्यों बताऊं, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। ईमानदारी गिरती है, देखो ये कितनी ईमानदारी गिर गई यहाँ। घंटों खड़ा रह जाऊंगा, ईमानदारी गिरने लगी। अंत में एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा। लोग ये कह रहे हैं
कि आप अपनी बेटी की शादी राघव चड्ढा से कराना चाहते थे, उन्होंने परिणीति चोपड़ा से कर ली, इसलिए व्यक्तिगत जो संबंध थे वो खराब हो गए। असली बात यही है। सुनो, पंजाब में मुख्यमंत्री बोला था उसको, राघव चड्ढा जी को, पंजाब में जो मेरी सरकार बनी तो उसमें राघव चड्ढा का योगदान बहुत था, क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, युवा चेहरा थे। तो राघव चड्ढा को मैंने साइड कर दिया और मुझे चाहिए था कमीशन देने वाला मुख्यमंत्री, जो मैं जो बोलूँ। शादी की बात नहीं कर रहा, आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहते थे या नहीं? ये सब बात नहीं बताऊंगा मैं, ये अंदर की बात है, नहीं बताऊंगा। खांसी आ गई। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाल मौजूद थे। तमाम चीज़ों पर बातचीत की जा रही है, पर यही बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी के नेता उन्हें छोड़कर जाते रहे और बीजेपी में मिलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है। पर वही कहावत कही जाएगी कि उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, कमाल है फिर भी उन्हें यकीन नहीं। आपके क्या विचार हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।